नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूर्व में भी बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल महादेवी वर्मा द्वारा रचित कुछ कविताओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है दुविधा, जो शुरू होती है कह दे माँ मैं क्या देखूं, या कह दे माँ क्या अब देखूं से जो कविता शुरू होती है, उसका अध्ययन हम पूर्व में कर रहे थे। उसके एक भाग का अध्ययन हम कर चुके थे और आज उसी कड़ी में हम उसी कविता के दूसरे भाग के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में, जैसा कि आप पूर्व में जानते भी हैं, मैंने अपनी पिछली कक्षा में बताया भी था कि इस कविता में कवित्री ने जीवन के अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। कवित्री का ये मानना है कि जहाँ भारत में चारों तरफ खुशहाली है, वहीं दूसरी ओर कुछ जीवन ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदैव कष्टों के अंधेरे से घिरे रहते हैं, जिनके जीवन में सुख का कहीं नामो निशान नहीं होता है। तो कवित्री दोनों ही जीवन के दोनों पक्षों को समान रूप से देखती है और थोड़ा सा विचलित होती है, व्यथित होती है और भारत माँ से पुकार करके कहती है कि माँ तू ही बता, अब मैं तेरे इस जीवन में क्या देखूं? क्या मैं सुख संपन्नता को ही देखूं, अथवा मैं गरीब लोगों के, पीड़ित लोगों के, दुखी लोगों के कष्टों को भी देखूं और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास अपनी ओर से करूं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कह दे माँ क्या अब देखूं, कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं। क्या देखूं माँ तुम मुझे बताओ, चारों ओर बगीचे में जहाँ लताएं बिखरी हुई हैं और उन लताओं में कलियां खिली हुई हैं, उन खिलती हुई कलियों के रूप में मैं जीवन की सुख संपदा को देखूं, जीवन के आनंद को देखूं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, या उन नारियों को देखूं जो बुरे दिनों में जिनको अपनी लज्जा बचाना भी बड़ा भारी कष्टप्रद महसूस होता है। स्त्रियां अपनी लज्जा भी बचा पाने में असमर्थ महसूस करती हैं। ऐसे जीवन में मैं क्या देखूं, बहलाऊं नव किसलय के झूले में अल शिशु तेरे। एक और जहां नए फूलों या नए पत्तों के झूले में झूलते हुए अली शिशु, भंवरे रूपी शिशुओं को देखूं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बगीचे में जब नए पत्ते खिलते हैं, नए फूल खिलते हैं, तो उनके ऊपर भंवरे मंडराते हैं। तो कवित्री कहती है कि जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे साधन संपन्न लोग हैं, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हुए लोग हैं, जो अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को भंवरों की तरह फूलों के पल्ले में झुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके बालक, जिनके बच्चे फूल जैसे बच्चे, फूलों से शैशव, यहाँ पर फूलों की फूलों का रूपक दिया गया है, फूलों से शैशव देखूं, जिनके शिशु हैं फूलों के समान, जो पत्थरों से मसल दिए गए हैं, जो जीवन के कठोर यथार्थ रूपी पाषाण में, पत्थरों में मसल दिए गए हैं। मैं उन लोगों के बच्चों को, जिनका बचपन, जिनका फूल सा बचपन मसल दिया गया है, ऐसे लोगों के जीवन को देखूं। क्या देखूं माँ? आगे चलते हैं। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दीवाली, और तेरा ये विस्तृत आंगन, तेरी धरती भूमि, भारत माता से कह रही है कि भारत भूमि पर विस्तृत आंगन में कहीं मुझे दिवाली दिखाई देती है, चारों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि हमें दिवाली में देखने को भी मिलता है कि चारों ओर दीपक जलते हैं। लेकिन उस समय भी अनेक घर ऐसे होते हैं जिनके कोने में जलने वाला एकमात्र दीपक भी बुझ जाता है, कहीं उसमें तेल नहीं होता है, कहीं घर में इतना कष्ट होता है कि दीपक जलाने की सुध ही नहीं रहती। तो कवित्री कहती है कि तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दीवाली, तेरे विस्तृत आंगन में दीपक जलाने वाले
सैकड़ों सुख संपन्न परिवारों को देखूं, या मैं ऐसे निर्जन कोने में जहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँचता नहीं है, ऐसे कोने में बुझते दीपक को देखूं, गरीब लोगों के जीवन रूपी दीपक को बुझते हुए देखूं। क्या देखूं माँ, तुम ही बताओ। देखूं विहगों का कलरव, पक्षियों का अपने मधुर कंठ से गाना देखूं, गाना सुनूं। घुलता जल की कलकल में, जल बहते हुए जल की कलकल में मैं पक्षियों की क्रीड़ा का आनंद लूं, या निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं, या ऐसे लोगों के जीवन को निहारूं जिनके मन की वीणा निस्पंद पड़ गई है, जिनके मन की, मानस को वीणा का रूप दिया गया है, यहाँ पर रूपक है, तो जिनके मन की वीणा अब निस्पंद होकर के बिखर गई है, जिसके तार निस्पंद होकर, निस्पंद होने का मतलब है शांत होना, जिसमें कोई स्पंदन नहीं रहा है, जिसमें कोई कंपन नहीं रहा है, जिसमें जीवन नहीं रहा है, तो ऐसे निस्पंद पड़े हुए जीवन रूपी वीणा को देखूं, अथवा मैं क्रीड़ा करते हुए पक्षियों की, जो क्रीड़ा करते हुए पक्षी हैं, उनके मधुर गान को सुनूं। क्या सुनूं माता, तुम ही बताओ। मृदु रजत रश्मियां देखूं उलझी निद्रा पंखों में, और नींद में सोए हुए उन लोगों को देखूं जो सोते हुए अपनी पलकों पर चांदी के समान, चांदी के समान किरणों की कल्पनाओं के पंख लगा करके, जिनके, जो आकाश में उड़ा करते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो आनंद में भर करके सोए हुए हैं और मधुर सपने देख रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन को देखूं, या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं, या चिंता से भरे हुए लोगों की उन नेत्रों को देखूं, उन आंखों को देखूं जिनमें दूर दूर तक कहीं भी निद्रा नहीं है। निर्निमेष का मतलब है एकटक, जिनकी पलकें खुली हुई हैं, आकाश को निहार रहे हैं, और आकाश को निहार रहे हैं, एकटक देख रहे हैं आकाश को, चिंता से भरे हुए हैं। उस, उनके आंखों पर उतरते हुए उस चिंता के अभिनय को देखूं। क्या देखूं माता, बताओ। और ये अंतिम छंद है। तुझमें अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल। एक तरफ तो मुझे इस जगत में निर्मल शुद्ध हंसी दिखाई पड़ती है, तो दूसरी ओर अजस्र मतलब निरंतर बहते हुए आंसू रूपी जल मुझे प्रतीत होता है लोगों की आंखों से। तो एक तरफ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंसी है, आनंद है, दूसरी ओर लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं, यानी कि सारे संसार में करुणा है, दुख है, पीड़ा है, निराशा है, कष्ट है। तेरा वैभव देखूं, तेरे इस वैभवशाली संसार को देखूं, प्रकृति में बिखरे हुए वैभवशाली सौंदर्य को देखूं, या जीवन का क्रंदन देखूं, या जीवन का रुदन देखूं, जीवन की पीड़ा देखूं, लोगों के जीवन के क्रंदन को मैं अनुभव करूं। क्या करूं। इस तरह से कवियत्री ये कहना चाहती है कि जीवन के विविध आयाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और कवियत्री यह कहना चाहती है कि वह केवल आनंदित लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, अपितु वह अपनी कविताओं के माध्यम से जो लोग दुखी हैं, जो पीड़ा में हैं, जो कष्ट में हैं, जो दुख भोग रहे हैं, ऐसे लोगों की पीड़ाओं को कम करना भी वह अपनी कविताओं के माध्यम से चाहती है, और साथ ही साथ वह उनके दुख को बताना चाहती है, वह उनके दुख को कम करना चाहती है, और साथ ही साथ उसकी, उनकी जो दुख है उनको अपनी कविता में अभिव्यक्त करना चाहती है। तो इस कविता में इतना ही। अगली एक और कविता के साथ हम अपनी अगली कक्षा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।